गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में। व्यावसायिक संगठन विज्ञान है या कला? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंस और एन आर्ट? व्यावसायिक संगठन क्या है? विज्ञान है या कला है या दोनों ही है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है। इसमें पहले हम देखते हैं कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान के रूप में क्या अहमियत रखता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंस, व्यावसायिक संगठन को विज्ञान के रूप में परिभाषित करने के लिए विज्ञान के अर्थ की जानकारी जरूरी है। विज्ञान से तात्पर्य किसी भी विषय के क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से होता है। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। किसी भी विषय के बारे में सही और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जो कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि व्यावसायिक संगठन क्या है? एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की भांति इसमें भी प्रयोग पर आधारित व्यवस्थित व क्रमबद्ध सिद्धांत होते हैं, जो कारण तथा परिणाम में स्पष्ट संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए संगठन का एक सिद्धांत श्रम विभाजन है। यदि इस सिद्धांत का पालन करते हुए उत्पादन किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक व अच्छा उत्पादन कम लागत व कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जब मान लीजिए आपको किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है कि आपको इस चीज़ के बाद में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, तो आपको कोई समस्या आगे चलकर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी विषय या किसी व्यवसाय को चालू कर रहे हैं या कोई व्यवसाय आप आरंभ करना चाह रहे हैं, अगर आपको उसके विषय में अभी पूरा ज्ञान नहीं है तो उसको चलाने में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आपको वो व्यवसाय ही बंद करना पड़े। लेकिन अगर आपको उस व्यवसाय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है तब आपको अच्छे तरीके से पता रहेगा कि आपका अगला कदम क्या होगा। सेकंड आता है आपका व्यवसाय संगठन कला के रूप में, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज एन आर्ट। व्यावसायिक संगठन कला के रूप में कैसा होता है? अभी विज्ञान के रूप में हम देख चुके हैं, तो कला से क्या अभिप्राय है? कला से अभिप्राय किसी कार्य को सिस्टम तरीके से करना है, अर्थात कला हमें बताती है कि निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से किस प्रकार किया जाए। कला नाम, जैसे कला क्या होती है उसके नाम से ही स्पष्ट है, मतलब किसी कार्य को कलाकारी करने से तरीका, आप उसको कैसे नया रूप दे सकते हो, उसे अट्रैक्टिव कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में या अभी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे या आपने कहीं कोचिंग की होगी, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, लेकिन आपका फेवरेट टीचर अलग ही होता है। क्यों होता है? वो आपकी फेवरेट की लिस्ट में क्यों आता है? क्योंकि उनका बिहेवियर आपके प्रति, क्लास के प्रति, उनके पढ़ाने का तरीका आपको क्या है, अट्रैक्ट करता है, अलग होता है। तो ये होती है कलात्मक चीज़ें, मतलब सभी में वक्त चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को अलग तरीके से दर्शाना, पढ़ाना एक अलग बात होती है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है वह उस चीज़ को कला कहते हैं, उसको कलाकारी के तरीके से बताना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन आंसर हैं या कोई चीज़ें जो आपको नॉर्मली तरीके से ऐसे याद नहीं होती हैं, किसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाती है, तो वह चीज़ कला कहलाती है। व्यावसायिक संगठन में श्रम विभाजन के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का तरीका भी बताया गया है, अर्थात कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए कर्मचारियों व श्रमिकों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य का बंटवारा करना पड़ता है व उनको प्रशिक्षित किया जाता है। परिणाम स्वरूप वे कम समय में अधिक काम करने लगते हैं। अगर आप में कला होगी तो आप कम व्यक्तियों के साथ में भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में कला नहीं होगी तो आप कितने भी व्यक्ति रख लें, वो उनको और अधिक समय लगेगा और आपका कार्य उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे तरीके से आप सोच रहे हैं। उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन आता है कि बताइए व्यावसायिक संगठन या व्यवसाय कला है या विज्ञान है या दोनों है? इस पर टिप्पणी लिखिए या इसको समझाइए। तो ये क्या है? दोनों हैं। पहले हम इनको अलग अलग समझ लेते हैं, अलग अलग समझ लेने के बाद में इनको एक साथ हमें लिखना पड़ता है कि व्यावसायिक संगठन क्या है? विज्ञान तथा कला दोनों के रूप में है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोथ एज साइंस एंड आर्ट, दोनों ही है। विज्ञान तथा कला दोनों का अर्थ भौतिक व रसायन शास्त्र तथा व्यावसायिक संगठन के संदर्भ
में समझ लेने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यावसायिक संगठन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। उदाहरण के लिए व्यावसायिक संगठन में श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन करना विज्ञान है तथा इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का ढंग प्रस्तुत करना ही कला है। मतलब क्या होता है, आप काम बांट रहे हो श्रमिकों में, वह क्या है, एक विज्ञान है कि आपको अपनी कंपनी या जो व्यवसाय आप चला रहे हो उसका आपको कार्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में बांटना है, लेकिन आप उस कार्य को कैसे बांटें, ये चीज़ क्या कहलाती है, कला कहलाती है। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपके घर में परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं, घर में कभी हमारा ऐसा काम आता है कि वह काम एक व्यक्ति से नहीं होता, सभी की आवश्यकता पड़ती है, सभी की एकता की आवश्यकता पड़ती है, तो सबको काम बांट दिया जाता है। लेकिन काम बांटने की कला होती है, हमें पता होता है कि जो ये व्यक्ति है ये वाला काम कर सकता है, ये व्यक्ति है ये काम कर सकता है, जिस तरीके से हमारे काम हो जाएंगे, सारे काम संपन्न हो जाएंगे। ये चीज़ क्या कहलाती है, कला कहलाती है। तो व्यावसायिक संगठन क्या है, विज्ञान तथा कला दोनों के रूप में है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक संगठन की विशेषताएं या लक्षण क्या होते हैं। पहला होता है इसमें मौलिक एवं अनिवार्य आर्थिक क्रिया। सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानवीय क्रिया। थर्ड है साहसिक क्रिया। चौथा पॉइंट है इसमें कुष्ठीगण का सृजन। पांचवा पॉइंट है विनिमय, हस्तांतरण या विक्रय। फिर है वस्तुओं और सेवाओं में आदान प्रदान। उसके बाद में है वस्तुओं और सेवाओं के व्यवहारों में निरंतरता तथा नियमितता। आठवां पॉइंट है लाभ प्रेरणा। फिर है प्रतिफल की अनिश्चितता। और लास्ट पॉइंट इसमें है जोखिम तथा भावी सफलता का तत्व। ये जो विशेषताएं या लक्षण हैं ये कल मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।